अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं सर खालिद बात कर रहा हूँ आपसे। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 1.7 कर रहे थे। इसके डिफरेंट टाइप के हमने फंक्शंस इसमें आपसे डिस्कस किए थे। तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सरसाइज 1.7 का। इसमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स और a0। उसी तरह से करेंगे। लिमिट x tends to a f of x limit x tends to 0 tan x minus sin x डिवाइड बाय x। पहले लिमिट मेक श्योर करेंगे कि ऐसा हो कि भाई ये तो पहले ही निकल रहा हो, ठीक है, पहले ही फाइंड हो रही हो लिमिट, तो इसलिए पहले चेक कर लो। x की जगह 0 रखा, tan 0 0 और sin 0 0 0 आ जाएगा और नीचे 0, तो 0/0 की फॉर्म आ गई। अब हमने tan x को sin x अपॉन cos x किया, तो tan x आ जाएगा sin x अपॉन cos x माइनस sin x डिवाइड बाई x, ठीक है। अब इसमें दो वे कर सकते हैं, पहले एलसीएम ले लें, ठीक है, फिर इसमें से sin x कॉमन ले लें, या पहले sin x कॉमन ले लें फिर एलसीएम ले लें, मर्जी है आपकी, ठीक है। तो मुमकिन है कि आपको एलसीएम लेने की भी शायद ज़रूरत ना पड़े इसमें, ठीक है। चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे sin x मैंने कॉमन ले लिया, इसको ऐसे ही रखा, 1/cos x -1। अच्छा, पूरी प्लानिंग होती है कि आपको इसको सिंप्लीफाई करना ज़्यादा बेहतर रहेगा या डायरेक्ट निकल आएगी। ज़रा देखो, चेक करो मैंने इसको इस फॉर्म में क्यों रहने दिया। देखो यहाँ x की जगह 0 रखोगे, cos 0 1 1/1 -1 यानी 0 फॉर्म है, तो 0 तो डिटरमिनेंट है ना, 0/0 तो नहीं आ रही, इसलिए मैंने कहा कि इसको सिंप्लीफाई करके भी वही आंसर आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ टाइम अपना ज़ाया नहीं किया, ठीक है। अब ये जो sin x अपॉन x है ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, तुम्हें पता है, इसको तुमने अलग रख के लिमिट लगा दी इस पर, ठीक है, और इसके पर अलग रख के लिमिट लगा दी। ये तो तुम्हें पता है 1 आ जाएगा, ठीक है, इस रेफरेंस से लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1, और इस पे लिमिट अप्लाई कर दी 1/cos 0 -1, तो 1/1 -1, तो ये टोटल रिजल्ट क्या आएगा 0, और सारे रिजल्ट का 0, तो 0, तो 0 डिटरमिनेंट फॉर्म कहलाती है। 0/0 जो है वो इनडिटरमिनेंट फॉर्म कहलाती है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हमसे क्या कहा गया है, डिटरमिन द लिमिट ऑफ एफ यानी फंक्शन, ठीक है, एज t टेंस टू प्लस इन्फिनिटी इन केस ऑफ एफ इज गिवन बाय। अच्छा, अब इसमें ये जो लिमिट दी हुई है इसमें थोड़ा सा इसके पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रियल लाइन है, अगर आपने देखी होगी ऐसे बनाते हैं ना रियल लाइन, और इसके एक तरफ प्लस इन्फिनिटी होता है और एक तरफ इसके माइनस इन्फिनिटी होता है और बीच में नंबर्स होते हैं। तो अब इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे 1 से 15 तक, उसमें तमाम लिमिट्स जो दी गई थी वो फाइनाइट थी। टी एक्स टेंस टू 0, एक्स टेंस टू 1, एक्स टेंस टू 2, है ना, इस तरह दी थी। तो अब ये इस तरफ जाना चाहता है पॉजिटिव इन्फिनिटी पे, तो इसलिए t टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। इसी तरह से जो 17 क्वेश्चन आएगा उसमें कहेगा कि ये t की जगह कुछ और भी दे सकता है डोमेन, तो उसमें दे देगा x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। तो अब ये पूरा रियल नंबर्स के ऊपर ये लिमिट को डिस्कस कर लेगा, ये पूरा इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी वजह से मैंने कहा था ये दो एक्सरसाइज, ठीक है। तो अब इसमें पहले t टेंस टू प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, एक बात आपको यहाँ पे समझा दूँ इसमें, क्योंकि है तो इन्फिनिटी, तो इसलिए इन्फिनिटी के केस में वही टेक्निक याद रखना, 1/n की फॉर्म में बनाना, वरना लिमिट निकलेगी नहीं इसमें। तो इसके अंदर भी वही टेक्निक करनी पड़ेगी कि अगर 1/n की फॉर्म में बन गई टर्म्स, तो उसमें लिमिट निकाल करके फाइंड करना मुश्किल आसान हो जाएगा, सॉरी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इन्फिनिटी लगाएंगे तो फिर वो इनडिटरमिनेंट फॉर्म आएगी। जैसे देखिए मुझे यहाँ पे दिया हुआ है एफ ऑफ टी इक्वल टू 2t² माइनस 2t प्लस 1 डिवाइड बाई t² प्लस 4। अब इस पे लिमिट लगाएंगे, लिमिट t टेंस टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ टी, फिर लिखेंगे लिमिट t टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, तो यहाँ आ जाएगा 2t² माइनस 2t प्लस 1 डिवाइड बाई t² प्लस 4। अब इस पर अगर डायरेक्ट आप इन्फिनिटी लगाओगे तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पे भी इन्फिनिटी आएगा। जब ये 1 के साथ ऑपरेट किया जाएगा तो पूरा रिजल्ट इन्फिनिटी हो जाएगा, और यही चीज़ डिनोमिनेटर में भी होगी जब आप रखेंगे। ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी जो कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म कहलाती। अब उसमें आपको क्या टेक्निक बताई थी इसमें, कि जो हाईएस्ट पावर है यानी t², इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे आप इसमें,
ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट टाइम में कर रहे हैं, ये देखिए आपने टी स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया है नोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में आप टी स्क्वायर इनसाइड ले गए, तो यहाँ था असल में 2t², टी स्क्वायर कैंसिल होके 2 आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2t डिवाइड बाई t², ठीक है। तो इसमें से एक t बच जाएगा और यहाँ पे तो पूरा आ जाएगा 1/t²। और नीचे भी ऐसी करोगे, t² लोगे से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इंटर किया तो यहाँ क्वेश्चन में था t² + 4 था, तो ये t² कैंसिल होके 1 आ गया और यहाँ आ गया 4/t²। अब इस t² को t² से कैंसिल कर दो और ये t जैसे कैंसिल हो रहा है कैंसिल। अब इसमें जहाँ जहाँ t है अब इन्फिनिटी लगा दो, लगा दिए 2 - 2/∞ प्लस 1/∞², ऐसे इस पे लगाओ 1 + 4/∞², ठीक है। अब इसमें 2/∞, 0, 1/∞² 0, ये भी 0 आएगा। तो आपने क्या किया 2 - 0 + 0 डिवाइड बाई 1 + 0, फाइनल लिमिट 2 आ गई, ठीक है। तो ये तो अगर तुमने सीक्वेंस में एक्सरसाइज 1.3 अच्छी तरह से की हुई है तो ये क्वेश्चन तुम्हें इंशाल्लाह इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा, बस इसमें n की जगह यहाँ पे t यूज़ कर लिया। अच्छा अब देखो फिर ये आ गया इसी तरह से सेकंड पार्ट, f(t) √t² + 4 डिवाइड बाई t³ + 1 रेज़ टू पावर 1/3, है ना। अब इसमें लिमिट लगाई आपने, लिमिट t टेंड्स टू +∞ f(t) लिमिट t टेंड्स टू +∞, और ये लिख दिया पूरा ft √t² + 4 डिवाइड बाई t³ + 1 रेज़ टू पावर 1/3, ठीक है। अब इसमें देखो हाईएस्ट पावर तुम्हें t² नज़र आ रही है, तो इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, इसमें t³ से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर t³ है। तो अब देखो ऊपर पहले मैं कर रहा हूँ t² बाहर रखा, जो इनसाइड जो है वो मैंने t² का डिवाइड जो किया कर रहा हूँ वो इनसाइड ले गया, तो ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4/t², ये लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर करेंगे कि इसमें t³ से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप इनसाइड जब लेके जाओगे यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1/t³, ये लिख दिया। अब ये होल पावर आपकी जो है ये 1/3, क्योंकि सारी सिंप्लीफिकेशन हम इसमें कर रहे हैं, इसमें, तो इसलिए 1/3 को बिल्कुल बाहर रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो यहाँ से जब t² रूट से बाहर आएगा तो यहाँ t आ जाएगा और t³ 1/3 की वजह से जब बाहर आएगा तो इसकी पावर इससे कैंसिल होगी, तो बाहर यहाँ पे t आ जाएगा, ठीक है। देख लो नेक्स्ट स्टेप में, ये देखिए बाहर t, ठीक है, और √1 + 4/t² आ रहा, और नीचे देखिए ये t आ गया 1 + 1/t³ रेज़ टू पावर 1/3, t से t आप कैंसिल कर सकते हो। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दें, या t की जगह इन्फिनिटी लगा दो या t³ की जगह इन्फिनिटी लगा दो, तो क्या आ जाएगा √1 + 4/∞², ठीक है, और 1 + 1/∞³ रेज़ टू पावर 1/3, ठीक है। तो अब इसमें 4/∞ 0 होगा, तो यहाँ से √1 यानी 1 बच जाएगा। इसी तरह 1/∞³ 0 होगा तो 1 + 0 पावर 1/3, ये लिख दिया, ठीक है दोनों। अब यहाँ से भी 1 आएगा, यहाँ से, तो लिमिट क्या आ जाएगी 1, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं इसमें। अब देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है, आप अगर आपको याद हो, इसके अंदर मैं पहले इसको रीड कर देता हूँ, f(t) = 1 + 3/t रेज़ टू पावर t। तो ये एक्सरसाइज 1.4 के अंदर दो टाइप थी आपके पास, एक 1 + 1/n और एक थी 1 + 3/n दी हुई थी, ठीक है। और इसमें स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी है कि जो एक्सरसाइज 1.4 में इतने ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं उससे कहूँगा इतने ही करने, क्योंकि इसमें दो टाइप आपने जो है उसको जो है सीख लेना है, लर्न कर लेना है। एक है 1 + 1/n और एक है 1 + 1 के अलावा कुछ दिया हुआ यहाँ पे, बस ये दो टाइप आप कर लेंगे बहुत आसानी से, एग्ज़ाम में अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा आप अटेम्प्ट कर लेंगे, तो इसलिए आप इन दो के ऊपर जो है ना वो मेथड कर लें। तो अब ये दोबारा देखिए ये क्वेश्चन आया है इसके अंदर, ठीक है, और सिर्फ क्या किया उसने कि यहाँ पे n की जगह t लगा दिया। तो जिन लोग स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन
पता है वहाँ पे कैसे किया, बहुत आसानी से समझ जाएंगे इसको। ओके, लिमिट t टेंस टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ टी, लिमिट t टेंस टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 3/t रेज़ टू पावर t। अब क्योंकि ये 1 के अलावा आ रहा है, तो मैंने जैसे आपको बताया भी था इसके अंदर कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी में कि 1/n और यहाँ n लिखा जाएगा, यानी रेसिप्रोकल। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर यहाँ 3/t है तो मुझे यहाँ पे t/3 चाहिए होगा, तब यहाँ t/3 तो नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसके रेसिप्रोकल बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो 3t/3 आ जाएगा। अब क्या करूँगा मैं नेक्स्ट स्टेप में कि ये जो पावर t/3 है वो इसके ऊपर अरेंज कर दूँ और ये पावर 3 होल पावर पे लगा दूंगा और फिर उसके बाद लिमिट अप्लाई करूँगा। ठीक है, ये देखें, ठीक है, ये बात जो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा था, यही बात देखिए यहाँ आ रही है। क्या कह रहा था, देखिए 1 + 1/n है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा n, जैसे यहाँ 1/4 है तो यहाँ 4 होना चाहिए, अगर यहाँ 1/5 है तो यहाँ 5 होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे अगर 3/t है तो यहाँ t/3 होना चाहिए, तो ये हमने यहाँ पे बना लिया t/3 और होल पावर 3 बाहर लिख दी और इस पर लिमिट अप्लाई कर। अब इस रेफरेंस से जब मैं इसको इस मेथड के तहत कि 1/n और पावर n है, यानी एक दूसरे की रेसिप्रोकल अगर पावर है, तो मैं इसको e लिख सकता हूँ इस लिमिट के तहत, तो फिर इसको भी मैं e लिख सकता हूँ, तो मैंने इसलिए इसको भी e लिख दिया और पावर 3, ये इसकी लिमिट निकल आई। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सप्लेन हो गया आपके पास। अब देखिए इसके अंदर, अब इसमें थोड़ा सा उन्होंने ट्विस्ट किया है इसके अंदर, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ये होगा ये उसी रिजल्ट से जो तुमने अभी पिछला पार्ट किया है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज़ टू पावर n = e, उसी से करेगा ये। लेकिन अब देखिए इसको कैसे करेगा, देखिए ft पहले पढ़ते हैं, क्या लिखा है, = t डिवाइड बाय 1 + t रेज़ टू पावर t लिखा है ना। लिमिट अप्लाई की, लिमिट t टेंस टू प्लस इन्फिनिटी f ऑफ t, लिमिट t टेंस टू प्लस इन्फिनिटी लिखा, t डिवाइड बाय 1 + t पावर t। अब देखिए इसके अंदर अगर आप फॉर्म चेक करें तो फॉर्म आपकी देखिए यहाँ से क्या आएगी, इन्फिनिटी रखेंगे या इन्फिनिटी रखेंगे, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी और यहाँ भी इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब ये यहाँ पे इस वक्त में स्टडी नहीं कराया जा सकता इसको डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि इसके लिए भी एक प्रोसीजर बनाया गया है हायर क्लासेस में, तो इसलिए अब हम इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट करेंगे। तो अब देखो मैथमेटिकली मैंने क्या किया, इसको लिख सकते हैं 1/1 + t/t, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि पलट के ऊपर आ जाएगा ये। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे इनटू में तो t/1 1 + t आ जाएगा। तो अब मैंने इसको देखिए करने का एडवांटेज मुझे क्या मिलेगा, ये अगले स्टेप में तुम्हें समझ में आएगा। अच्छा, इसमें जो लिमिट है वो अभी नहीं लगाएंगे, अभी हम इसको सिर्फ इसको समझेंगे, इस रिजल्ट को। देखिए 1 की पावर अगर मैं t लूँगा लिमिट को कंसीडर किए बगैर, तो 1 की पावर तो कोई भी लोगे तो 1 आए, तो इसके ऊपर से t खत्म हो जाएगा, 1 इस पर आ जाएगा t। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं बता रहा हूँ, ये आ गया, देखिए 1 फ्री हो गया और नीचे आ गया 1 + t डिवाइड बाई t पावर t। ठीक है, अब मैंने इसमें एलसीएम ब्रेक किया, 1/t + t/t पावर t, t से t देखो कैंसिल हो गया, तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, 1/t + 1 पावर t मिलेगा 1/। ठीक है, अब ये वाला जो रिजल्ट है ये मेरा, अगर मैं इसको n कंसीडर करूं 1/n + 1 पावर n, तो मैं इसकी जगह इस लिमिट को अप्लाई करते हुए e लिख सकता हूं। तो इसलिए यहाँ पे इसके रेफरेंस से कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n पावर n, तो इसने क्या किया, n की जगह यहाँ t, तो t आगने से ये क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा e, तो इसलिए इसकी जगह e लिखा गया, इसकी जगह इस लिमिट के तहत 1 डिवाइड बाई, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों से इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।